हेलो दोस्तों, मैं रीता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता बायो स्टडी में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसमें टाइम बहुत कम मिलेगा। तो हम आज से ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है फंजाई और हम उन्हीं पॉइंट को लेके चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं फंजाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फंजाई का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और जो इसके अध्ययन किया तो उन्हें कहते हैं फादर। तो माइकोलॉजी के फादर कौन है, बात करते हैं। इसमें दो फादर आते हैं, एक तो फादर ऑफ माइकोलॉजी, एक फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की। इंडियन माइकोलॉजी, तो इंडियन माइकोलॉजी कौन है, E.J. बटलर। कौन है, E.J. बटलर है फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, P.A. मिचेली। कौन है, मिचेली साहब हैं, P.A. मिचेली। इनकी एक बुक है नोवा प्लेंटरम। मिचेली साहब की बुक का नाम क्या है, नोवा प्लेंटरम। अब इसमें एक फादर आते हैं मॉडर्न माइकोलॉजी के, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, A.D. वेरी। ये वेरी साहब हैं। अब इसकी जो एक इसमें फंजाई में कॉन्सेप्ट दिया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोथैलिज्म। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था, हेट्रोथैलिज्म। तो हेट्रोथैलिज्म ये किसने दिया था, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है हेट्रोथैलिज्म वो किसने दिया था। ये हेट्रोथैलिज्म कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैकसेली ने, ब्लैकसेली। और ये किस पे किया था, ये थे म्यूकर म्यूसिडो। एक कवक था म्यूकर म्यूसिडो पर इन्होंने हेट्रोथैलिज्म दिया था। ये पूछा हेट्रोथैलिज्म कॉन्सेप्ट कौन से फंजाई पर दिया गया था, तो म्यूकर म्यूसिडो पर। किसने दिया था, तो ब्लैकसेली ने दिया था। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है पैरासेक्सुअलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरासेक्सुअलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पैरासेक्सुअलिटी ऑफ फंजाई ये किसने दिया था, ये दिया था पेंटा कार्बो एंड रॉपर्स ने। किसने दिया था, पेंटा कार्बो एंड रॉपर्स। और ये दिया था एस्परजिलस न्यूडुलेंस। ये एक फंजाई का नाम है, एस्परजिलस न्यूडुलेंस, जिस पर पैरासेक्सुअलिटी कॉन्सेप्ट दिया गया। और इसमें एक आता है फंजीसाइड आता है, वो है वोर्डेक्स मिक्सचर। क्या है, वोर्डेक्स मिक्सचर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो वोर्डेक्स मिक्सचर है ये किसने दिया था, ये दिया था मिलार्डेट ने। किसने दिया था, मिलार्डेट। और ये है क्या वोर्डेक्स मिक्सचर, ये एक फंजीसाइड है। अब इसी में एस्परजिलस में दिया गया था 1 जीन 1 हाइपोथेसिस। क्या दिया गया था, 1 जीन 1 हाइपोथेसिस। 1 जीन 1 हाइपोथेसिस।
तो ये किसने दिया था? ये दिया था बीडल एंड टैटम ने। किसने दिया था? बीडल एंड टैटम ने। तो जो बीडल टैटम ने दिया था, ये किस पे दिया था? वन जीन वन हाइपोथेसिस किस में दिया था? न्यूरोस्पोरा। न्यूरो पंखे की वजह से न्यूरोस्पोरा, और इस न्यूरोस्पोरा को ही न्यूरोस्पोरा क्रेसिसा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को पिंक एंड रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ किंगडम है। इसे क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो आता है रस्ट साइकिल, और एक आता है स्मट साइकिल। रस्ट साइकिल और स्मट साइकिल। जो रस्ट साइकिल है ये किसने दिया था? केसी मेहता ने। ये केसी मेहता। और ये रस्ट साइकिल किसके अंतर्गत आता है? पक्शिनिया के। ये क्वेश्चन इतनी बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, रस्ट साइकिल और स्मट साइकिल। रस्ट साइकिल पक्शिनिया में होता है, और ये केसी मेहता ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। जो स्मट साइकिल है वो जेसी लूथरा, क्या नाम था साइंटिस्ट का? जेसी लूथरा ने दिया था। और ये किस में होता है? ऑस्टिलागो में। ऑस्टिलागो में एक फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम बीबी मुडेकर कहते हैं। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट, एक फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट, ये कौन है? बीबी मुडेकर। अगर फंजाई के जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो जनरल फीचर्स में ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। इनमें नॉन क्लोरोफिलस मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं। ये हेटरोटॉपिक होते हैं। हेटरोटॉपिक मीन्स होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहें, उन्हें हेटरोटॉपिक कहते हैं। नो एम्ब्रियो, इनमें कोई भी एम्ब्रियो नहीं पाया जाता, मतलब ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। इनमें जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। ये नॉन ट्रैक्योफाइटा हैं। इनमें नो वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जिसमें पिथ साइकिल पाया जाता है तो उसे हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। ये क्रिप्टोग्राम्स होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग, मतलब यहाँ पे फ्लावर भी नहीं लगते हैं। अगर हम फंजाई के हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट की, तो ये एक्यूटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, कैरेटिनोफिलस होते हैं और लिग्नोफिलस होते हैं। तो एक्यूटिक में किसमें सैप्रोलेग्नी आता है जिसे हम वाटर मोल्ड कहते हैं, और कैप्रोफिलस में ये ग्रो ऑन डंग, जो डंग मतलब गोबर पे ग्रो करते हैं उन्हें हम कॉप्रोफिलस कहते हैं। ये जैसे म्यूकर पिलोफिलस होता है। कैरेटीन से आ रहा है कैरेटिनोफिलस। कैरेटीन मतलब प्रोटीन है एक, तो ये हेयर से रिलेटेड होती है। तो ग्रोन हेयर, जो फंजाई हेयर पे ग्रो करती है उसे हम कैरेटिनोफिलस कहते हैं। और लिग्नोफिलस ग्रोन वुड। लिग्निन से मतलब आता है वुड। तो जो प्लांट वुड पे ग्रो जो फंगस वुड पे ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिग्नोफिलस कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कोशिश करते हैं नेक्स्ट और अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।